दोस्तों आज हम कनाडा के गांव की जिंदगी के बारे में बात करेंगे कि कनाडा के लोग इन गांव और देहातों में कैसे जिंदगी बसर करते हैं। यहाँ हर एक पढ़ा लिखा शख्स क्यों खेती बाड़ी और माल मेशी के पेशे से मुंसलिक है। यहाँ कौन कौन सी फसलों की काश्तकारी की जाती है। कनाडा के गांव पूरी दुनिया से क्यों अलग समझे जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप कनाडा कैसे जा सकते हैं। इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन कनाडा विलेज लाइफ के बारे में आज आप जानेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, एंड तक लाजमी वॉच करें। और अगर आप हमारे इस चैनल बिलाल टीवी पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सैर व सियाहत की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कनाडा का शुमार दुनिया के हसीन तरीन और पावरफुल ममालिक की सफ में होता है जहां हर कोई जाने का दीवाना है। कनाडा रकबे के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जिसका कुल रकबा 99,84,670 मरबा किलोमीटर स्क्वायर है। इसलिए कनाडा के पास रकबे की कोई कमी नहीं और यहाँ एक बहुत बड़े और वसी पैमाने पर खेती बाड़ी और काश्तकारी की जाती है। दोस्तों कनाडा को इंतजामी अमूर की बिना पर कुल 10 सूबों में तकसीम किया गया है जिनमें अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो, क्यूबिक, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड ये सूबे सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, जबकि सबसे ज्यादा काश्तकारी और खेती बाड़ी ओंटारियो और अल्बर्टा रीजन में की जाती है। इसके साथ कनाडा में कुल 5,162 के करीब तमाम छोटे बड़े शहर आबाद हैं, जबकि इसके साथ 3,570 के करीब म्यूनिसिपल कमेटियां और 5,000 के करीब देहात भी आबाद हैं। जहां बहुत बड़ी तादाद में मुल्क की आबादी शहरों के हजूम से निकलकर इन गाँव और देहातों की पुरसकून फिजाओं में आबाद हैं। कनाडा में आमतौर पर गाँव और देहातों को स्मॉल टाउन या कंट्री साइड बोला जाता है। यहाँ तमाम लोग मिलजुल कर अपना गुजर बसर करते हैं। कनाडा एक इंतहाई पुराना मुल्क है, इसलिए यहाँ सदियों से लोग इन्हीं गाँव और देहातों में आबाद हैं। मौजूदा दौर में कनाडा का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की सफ में होता है, इसलिए यहाँ के गाँव और देहात भी इंतहाई प्यारे और खूबसूरत समझे जाते हैं। इन तमाम दही इलाकों को एक वेल प्लानिंग के तहत बसाया गया है, जहाँ खुली कशादा सड़कों से लेकर जिंदगी की तमाम तर बुनियादी सहूलतें इनको मुहैया की गई हैं, जैसा कि पढ़ाई लिखाई से लेकर सेहत और अद्वियात इन तमाम लोगों के लिए फ्री हैं। दोस्तों 2021 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 मिलियन कैनेडियन लोग कनाडा के दूर दराज दही इलाकों में आबाद हैं और इन दही इलाकों की आबादी में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुल्क की 20% आबादी माल मवेशी और खेती बाड़ी के पेशे से ही मुंसलिक है, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ के नौजवानों की है। कनाडा में ज्यादातर खेती बाड़ी अल्बर्टा और ओंटारियो रीजन में की जाती है, जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर मकई, गंदम, जौ, कैनोला ऑयल, आलू, सब्जियां और कुछ जगहों पर ड्राई फ्रूट्स जैसा कि बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह भी उगाए जाते हैं। कनाडा क्योंकि रकबे के एतबार से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, इसके पास रकबे की तो कोई कमी नहीं। यहाँ के किसानों के पास 300 एकड़ से लेकर 400 एकड़ जरी जमीन मौजूद है, जहाँ काश्तकारी रवायती तरीकों की बजाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी से की जाती है। कनेडियन गवर्नमेंट हर साल 145 से 150 बिलियन डॉलर अपनी ज़राअत और खेती बाड़ी पर इन्वेस्ट करता है, जिसमें बहुत ज्यादा रिसर्च प्रोग्राम भी शामिल हैं कि यहाँ की फसलों की औसतन पैदावार कैसे बढ़ाई जा सके। कनेडियन गवर्नमेंट की जानब से यहाँ के किसानों को बहुत बड़ी तादाद में सब्सिडीज भी फराहम की जाती हैं, जिनमें फसलों के बीज से लेकर पेस्टिसाइड, जरी अद्वियात, जरी आलात और जरी मशीनरी इंतहाई कम कीमत पर इन किसानों को दिए जाते हैं। कनाडा में गंदम बहुत बड़े और वसी पैमाने पर काश्त की जाती है। गंदम की प्रोडक्शन में कनाडा का 5वां नंबर है। पाकिस्तान से भी कई गुना ज्यादा गंदम की वहाँ काश्तकारी की जाती है। कनाडा में सालाना 34 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की पैदावार होती है और कनाडा ये गंदम बाकी यूरोपीय ममालिक को फरोख्त करके एक अच्छा खासा नफा हासिल करता है। कनाडा के इन दूर दराज दही इलाकों में दही सतह पर वहाँ के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनको तमाम तर बुनियादी सहूलतें मुहैया की जाती हैं। वहाँ मौजूद स्कूलों में ही बच्चों को बचपन से ही खेती बाड़ी, माल मवेशी और जरी आलात के इस्तेमाल के तरीके भी सिखाए जाते हैं। कनाडा का रकबा इतना ज्यादा है कि इसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी वीरान ही पड़ा है, इसलिए कनेडियन गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीमें भी लॉन्च की हैं कि जो कोई भी इन दूर दराज इलाकों को आबाद करेगा, वहाँ खेती बाड़ी करेगा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैकेज भी फराहम किए जाएंगे। इसमें उनकी हर तरह की माली मावनत कनेडियन गवर्नमेंट करेगी।
कनाडा के इन दही इलाकों में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे से ही मुंसलिक हैं और ये पेशा इनके लिए फख्र का बाइस है, जबकि दूसरी जानब यहाँ हर एक पढ़ा लिखा शख्स फार्मिंग के पेशे से भी मुंसलिक है, जिसमें कैटल फार्मिंग और शीप फार्मिंग सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है, जिसमें एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी फार्मिंग प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, जिससे हासिल होने वाला दूध और पनीर करीबी मार्केटों में फरोख्त करके ये अच्छा खासा नफा हासिल करते हैं। कनाडा के इन दूर दराज दही इलाकों में तमाम लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के कामों में हाथ भी बटाते हैं। कनाडा के इन दही इलाकों में बसने वाले लोग ज्यादातर ईसाईयत मजहब को ही फॉलो करते हैं और ये तमाम लोग अपने मजहब के मुताबिक ही अपनी जिंदगियां बसर करते हैं। ये तमाम देहाती लोग एक दूसरे के गम और खुशी में भी बराबर के शरीक होते हैं। इन दही इलाकों में पुराने और रवायती त्यौहार भी इंतहाई जोश व खरोश से मनाए जाते हैं, जिसमें कनाडा का नेशनल डे सरफहरिस्त है। इसके साथ नए साल की खुशी में मौसम बहार और फसलों की कटाई पर इनके दही इलाकों में मकामी त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाए जाते हैं। कनाडा के इन तमाम मकामी त्यौहारों में यहाँ की तहजीब व सकाफत और कल्चर को भी खूब नुमायां किया जाता है, जबकि इनके त्यौहारों पर रक्स व मौसीकी की महफिलें और शराब का भी बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। कनाडा के इन दही इलाकों में मंगल के रोज मंगल बाजार भी सजाए जाते हैं, जहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद होती हैं, जिनमें फल फ्रूट से लेकर सब्जियाँ और घरेलू अशिया मौजूद होती हैं। और कनाडा के ये मंगल बाजार इन देहाती इलाकों में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कनाडा के दूर दराज दही इलाकों में पोल्ट्री की सनत भी काफी अरूज पर है, जिसमें लोगों ने बहुत बड़े और वसी पैमाने पर मुर्गियां पाल रखी हैं। कनाडा के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में इन लोगों ने मसनूई शहद की मक्खियां भी पाल रखी हैं, जिनसे ये शहद हासिल करते हैं और इनके लिए ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। जबकि इसके साथ गाय की फार्मिंग, भेड़ बकरियां और सूर इन्होंने वसी पैमाने पर पाले होते हैं, जिनसे हासिल होने वाला दूध और ऊन ये बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। कनाडा के इन देहाती इलाकों में कैटल फार्मिंग सबसे ज्यादा मकबूल है, जिसमें इनके फार्मों में 200 से लेकर 300 गाय मौजूद होती हैं। और कनाडा हर साल खेती बाड़ी और एनिमल फार्मिंग के लिए वीजे भी ओपन करता है, जो कि आप अपनी स्किल के तहत कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहां से वीजे अप्लाई कर सकते हैं। और हर साल एक बहुत बड़ी तादाद में इंडियन, नेपाली और बंगाली लोग इन वीजों से फायदा हासिल करते हैं। कनाडा के गांव और देहात अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर हैं और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ के गांव और देहातों में बिजली भी हाइड्रो वाटर प्लांट, विंड टर्बाइन और सोलर सिस्टम के जरिए पैदा की जाती है, जिसको पोल्यूशन फ्री बिजली भी कहा जाता है। और यहाँ के देहाती लोग ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी ज़ाती सवारी की बजाय साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इन देहाती इलाकों का मेयार जिंदगी इतना अच्छा है कि जहाँ ना जान का डर है और ना ही माल का, आप आजादाना तौर पर कहीं भी घूम फिर सकते हैं। यहाँ का क्राइम रेट भी ना होने के बराबर है। कनेडियन लोगों को इंतहाई खुश मिजाज और ईमानदार कौम भी समझा जाता है और इसकी मिसाल कनाडा के इन दूर दराज दही इलाकों में ऐसी दुकानें भी मौजूद हैं जहाँ दुकान तो मौजूद होगी लेकिन दुकानदार नहीं। आप वहाँ जाकर अपनी जरूरत का सामान लेकर रकम बॉक्स में डालकर वापस आ जाएं। और यही तमाम चीज़ें इस बात का सबूत देती हैं कि ये कौमें कितनी ईमानदार और मुखलस होती हैं और यही तमाम चीज़ें मिलकर एक अच्छे माशरे की बुनियाद रखती हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बिलाल टीवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।